हेलो दोस्तों, हम सभी के घरों में दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और किचन क्लीनिंग एक ऐसा काम है कि जब वो हो जाता है तो लगता है लगभग सारा घर साफ़ हो गया है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना किचन क्लीनिंग के पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लिया जाए, जिससे कि कोई छोटे मोटे कॉकरोचेज़ या कोई इंसेक्ट्स हैं तो वो कम से कम 6 मंथ्स के लिए कंट्रोल्ड रहते हैं। इसलिए हमने अर्बन क्लैब से एक पैकेज लिया जिसमें कि वो आएंगे और किचन को पूरा पहले खाली करेंगे, सारा सामान निकाल कर बाहर रखेंगे और उसके बाद किचन के हर नूक एंड कॉर्नर में ये स्प्रे करेंगे, जिससे कि जो भी कॉकरोचेज़ होंगे वो अगर अंदर छुपे हुए हैं तो वो मर जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो बाहर भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये स्प्रे करने के कम से कम 5-6 घंटे तक हमें किचन में कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद फिर हम क्लीनिंग शुरू करेंगे। तो मैंने ये ओवरनाइट किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था और हम शाम को पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद फिर हम घर से बाहर चले गए थे। और अब आप देख सकते हैं कि किचन पूरा खाली तो है ही और सभी जगह स्प्रे भी हो रखा है, अंदर से थोड़ा सा गंदा भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू नाउ क्लीन इट। किचन का जो सारा सामान था वो लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल में मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसको भी हम सॉर्ट आउट करके बाद में ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जो आप बाद में वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि क्लीनिंग हमेशा टॉप टू बॉटम एंड इनसाइड आउट शुरू करते हैं, तो मैंने सबसे पहले कैबिनेट्स के ऊपर की क्लीनिंग स्टार्ट की। पूरा टॉप स्वीप करने के बाद फिर मैंने इस पर एक विनेगर एंड डिश सोप का जो स्प्रे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से स्प्रे कर दिया है और फिर थोड़ी देर बाद इसको किसी ब्रश से या स्क्रब से स्क्रब करके क्लीन करेंगे। ऊपर से क्लीनिंग करते वक्त जितने भी टॉप सर्फेसेस हैं, चाहे वो आरओ हो या एग्जॉस्ट हो या चिमनी हो, तो उसको भी हम सारे सर्फेसेस को क्लीन करते जाएंगे सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लीन फ्रॉम द टॉप। एग्जॉस्ट काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो इसको भी मैं रेगुलरली क्लीन करती रहती हूँ। फिर भी इसमें काफ़ी डस्ट है तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद अब हम आएंगे साइड्स पे और मिडिल पार्ट पे। तो मैं कैबिनेट्स के साइड्स को अब क्लीन करना शुरू करूँगी और जो कैबिनेट्स का इनसाइड पार्ट है उस पर भी वही स्प्रे मैंने थोड़ा सा डाला है। और फिर क्योंकि अभी पेस्ट कंट्रोल हुआ है तो बहुत ज़्यादा स्प्रे या कोई क्लेंजर यूज़ नहीं करना है, बट मैंने अपना जो होममेड सोल्यूशन है उसी से मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले सारे कैबिनेट्स को इनसाइड आउट अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं उनका बॉटम पार्ट क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया करेंटली अभी किचन में चिमनी नहीं है, तो उसकी वजह से गैस के जो एकदम पास वाला कैबिनेट्स होते हैं उसके ऊपर थोड़े से ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं, तो उनको भी क्लीन करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। तो करेंटली जो स्टेन्स थे उनको क्लीन करने के बाद मैंने सारे कैबिनेट्स को नीचे से अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद मेरा जो प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला अपर पोर्शन है वो कम्प्लीटली क्लीन हो गया है। तो इसको मैंने खुला छोड़ दिया है थोड़ी देर ड्राई होने के लिए। मीनवाइल हम जो अब टाइल पार्ट है उसको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके टाइल ज़्यादा गंदे हैं तो आप डेफ़िनेटली वार्म वाटर में डिश सोप के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे टाइल्स अभी ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो मेरा जो विनेगर एंड डिश सोप का सॉल्यूशन है वो मैंने स्प्रे करके इसको एक किचन टावल से अच्छे से वाइप कर लिया है और टाइल्स आर प्रॉपर्ली क्लीन। बीच में जो भी स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं उनको भी हमें क्लीन करते जाना है और जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमें क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जनरली वहाँ पे ऑयल की गंदगी कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने सिंक एरिया अच्छे से क्लीन किया। टैप पे भी मैंने विनेगर सॉल्यूशन स्प्रे करने के बाद अच्छे से रब करके वाइप कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अब कितने शाइनी एंड क्लीन हो चुके हैं। मिडिल पार्ट क्लीन करने के बाद अब बारी आती है प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म पे भी मैंने वही स्प्रे करके अच्छे से उसको रब करके क्लीन कर लिया है। गैस स्टोव को भी वैसे ही क्लीन किया है। तो अब मेरा जो अपर पार्ट है प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर का पार्ट अच्छे से क्लीन हो चुका है और इसी तरह अब मैं जो लोअर कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, उनको भी इसी स्प्रे के साथ क्लीन कर लूँगी।
क्लीनिंग करने के बाद डेफ़िनेटली अब बारी आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है ऑर्गेनाइज़िंग। ऑर्गेनाइज़िंग करते वक़्त मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ चेंजेज़ लाऊँ, क्योंकि हम सभी लोग बोर हो जाते हैं जनरली एक ही सेटिंग से। तो मैंने अपना जो ओवन स्टैंड है उसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ किए। जो मेरा वेजिटेबल बास्केट है उसको मैंने सिलेंडर के पास रखा है और वहीं पर आटे और राइस के कंटेनर्स हैं। उसके बाद मैंने जितने भी ड्रॉर्स हैं उनमें सबको प्लास्टिक शीट से लाइन किया, और वापस सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डाइनिंग टेबल प्लास्टिक के मैट्स हैं जो मैंने पहले भी आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, वही मैंने कैबिनेट्स के टॉप पर भी लगाए हैं, जिससे वहाँ पर अब डस्ट इकट्ठा ना हो। जब भी गंदा होगा तो हम ये मैट्स उठा के ईजिली सिंक में धो सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तन किचन में लाकर रखे पहले, और बर्तनों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ किया। जिसकी जहाँ पर स्पेस थी मैंने जो पहले से बना रखी थी कुछ वैसा ही रखा, और कुछ चीज़ें मैंने हटा भी दी हैं जो मुझे लगता है करेंटली किचन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनको मैंने अपने स्टोर बॉक्स में रख दिया है। और सारी जो चम्मचें वगैरह हैं, कटलरीज़ हैं, उसमें भी अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको लग रहा है काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुई है, तो उसको भी आप अभी हटाकर कुछ टाइम के लिए सेपरेट रख सकते हैं। जल्दी ही मेरे किचन में चिमनी लगने वाली है, तो मैं आपको एक चिमनी का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का और डेमो का वीडियो ज़रूर बनाकर शेयर करूंगी आपके साथ, कि जिससे कि दिवाली के टाइम पे अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं चिमनी इंस्टॉल करने का तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब मेरे नए वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक ऑफ द किचन।